गुड मॉर्निंग बेटा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पाठ क्रिया पढ़ा था। क्रिया हम किसे कहते हैं? क्रिया हम उन शब्दों को कहते हैं जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चलता है। वो वाले शब्द जो हैं वो क्रिया कहलाते हैं। कोई भी काम हम कर रहे हैं, हमें कैसे पता पड़ेगा, सामने वाले को कैसे पता पड़ेगा कि हमने क्या काम किया है? तो जो शब्द होता है जिससे ये पता पड़ता है, जैसे अभी मिस पढ़ा रही हैं, तो पढ़ा रही हैं शब्द से आपको समझ में आ रहा है कि मिस कौन सा काम कर रही हैं। तो वो जो शब्द है जिससे आपको ये पता पड़ रहा है कि कौन सा काम हो रहा है, कौन सा काम किया जा रहा है, वो क्रिया कहलाता है। क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में क्या होता है? कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, वहाँ पर बिना कर्म के अपने आप काम हो जाता है, स्वतः ही वो काम हो जाता है। और जो सकर्मक क्रिया होती है उसमें हमें कर्म की आवश्यकता होती है, वहाँ पर हमको कर्म करना ही पड़ता है, तभी हमारी क्रिया पूर्ण होती है। तो अकर्मक और सकर्मक दो क्रिया के भेद होते हैं। अब आज हम उसी पाठ की एक्सरसाइज करेंगे, प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न क्या है आपका? आप अपने शरीर के विभिन्न अंगों से क्या क्या काम करते हैं? आपका जो शरीर है उसमें विभिन्न अंग हैं, उन अंगों से आप क्या क्या काम करते हैं? तो सबसे पहले क्या है हमारा दिमाग। दिमाग से हम क्या करते हैं? सोचते हैं, है ना। दिमाग से हम सोचते हैं, आँखों से हम देखते हैं, कानों से हम सुनते हैं, नाक से हम सांस लेते हैं, खुशबू लेते हैं, मुंह से हम बोलते हैं और खाते हैं, और हाथों से हम काम करते हैं, पैरों से हम चलते हैं। तो हमारे शरीर के जो भी विभिन्न अंग हैं, हर एक अंग का अपना अलग अलग कार्य होता है और वो उसी तरह से अपना कार्य करते हैं। तो ये जो कार्य करना होता है वही क्रिया कहलाती है। किसी भी काम का करना या होना क्रिया होती है। आँखों से हम देखते हैं, तो देखना जो है वो एक क्रिया है, क्योंकि आँखों से हम देखने का काम कर रहे हैं। जहाँ भी कोई काम होता है, जब हमें किसी काम के होने का या करने का पता चलता है, वही क्रिया होती है। दूसरा आपका प्रश्न है, वाक्यों में आई क्रियाओं को रेखांकित करके लिखिए कि वे सकर्मक हैं या अकर्मक। हमने आपको पहले समझाया था, अकर्मक क्रिया कौन सी होती है बेटा? जिसमें कर्म नहीं होता, जिसे कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, वो अकर्मक क्रिया होती है। और सकर्मक क्रिया जहाँ पर कर्म की आवश्यकता होती है, ऐसी क्रिया को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ पर आपको एक एक वाक्य दिए हुए हैं, आपको उन्हीं वाक्यों में से देखना है कि वो अकर्मक है या सकर्मक है। पहला वाक्य है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। तो क्या की जगह पर हमको क्रिकेट शब्द मिल रहा है, इसलिए वो सकर्मक क्रिया होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कर्म हो रहा है क्रिकेट खेलने का, इसलिए वो कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ऋतु रविवार को घूमने जाएगी। ऋतु कब घूमने जाएगी? रविवार को। तो कब का भी हमें उत्तर मिल रहा है? रविवार, इसलिए ये भी सकर्मक क्रिया होगी। चारों तरफ केवड़े की खुशबू फैल गई। किसकी खुशबू फैल गई? केवड़े की। यहाँ भी हमें किसकी जगह पर केवड़े शब्द मिल रहा है, इसलिए वो भी कौन सी क्रिया कहलाएगी? सकर्मक क्रिया कहलाएगी। बाजार में आजकल तरह तरह के खिलौने बिकते हैं। बाजार में कैसे खिलौने बिकते हैं? तरह तरह के। यहाँ पर भी कैसे का तरह तरह हमें उत्तर मिल रहा है, इसलिए ये भी सकर्मक क्रिया कहलाएगी। मीता हंस रही है। यहाँ पर मीता हंस रही है, इसमें कोई कर्म नहीं करना पड़ रहा है उसे, वो हंस रही है, इसलिए वो अकर्मक क्रिया होगी, उसमें कोई भी कर्म नहीं है, इसलिए वो कौन सी क्रिया कहलाएगी? अकर्मक क्रिया कहलाएगी। छोटे चूजों ने आंखें खोल दी। छोटे छोटे जो मुर्गी के बच्चे हैं, जो चूजे हैं, उन्होंने आंखें
खोल दी। तो उनको आंखें खोलने के लिए किसी ने कुछ नहीं करा, वो थोड़े से बड़े हुए, अंडे में से निकले और उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। तो आंखें खोल दी मतलब क्या हुआ, अपने आप होने वाला काम है, तो इसलिए वो कौन सी क्रिया कहलाएगी, अकर्मक क्रिया कहलाएगी, क्योंकि उसे करने के लिए चूजों ने कोई भी कर्म नहीं किया है, इसलिए वो अकर्मक क्रिया होगी। आजाद होकर चिड़िया दूर तक उड़ती गई। चिड़िया कब दूर तक उड़ती गई, आजाद होकर। तो आजाद यहाँ पर उसका कर्म है, वो आजाद हुई, उसे पिंजरे से खोल दिया गया और वो उड़ने लगी, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। उसके बाद है इस कक्षा में 20 छात्र हैं। कक्षा में कितने छात्र हैं, 20 छात्र हैं। किसने कितने की जगह पर हमको उत्तर मिल रहा है, 20, इसलिए वो भी कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। जहाँ भी जिस भी वाक्य में अगर क्रिया का संबंध कर्म से है, वहाँ पर कर्म आ रहा है तो वो सकर्मक क्रिया हो जाती है, और यदि वो क्रिया बिना कर्म की है तो वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। अब इन वाक्यों में आई क्रियाओं को शुद्ध करके लिखिए। वाक्य दिए हैं उसमें क्रिया भी है लेकिन वो अशुद्ध है, अलग तरह से है, तो हमें उसे शुद्ध करके लिखना है। पहला वाक्य है डेविड ने सुंदर चित्रकारी किया। किया तो कुछ नहीं, ये तो गलत है। क्या होना चाहिए, डेविड ने सुंदर चित्रकारी की, है ना। क्या आएगा, डेविड ने सुंदर चित्रकारी की। तो किया जो क्रिया है वो गलत है, वहां पर क्या आना चाहिए, की। माताजी आए हैं, आए हैं नहीं होगा, क्या होगा, माताजी आई हैं। आज धूप निकला है, धूप निकला है नहीं होता है, सही वाक्य क्या होगा, आज धूप निकली है। सबने नव वर्ष हर्षोल्लास से मनाया। तो बनाया लिखा है इसमें, तो हमको उसको बनाना थोड़ी ना पड़ा। बनाने के लिए तो हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे हम खाना बनाते हैं, हमें आटा चाहिए, दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, चावल चाहिए, पानी चाहिए, तब हम खाना बना पाते हैं। लेकिन नव वर्ष को हमको मनाना होता है, उसको हम बनाते थोड़ी, उसको हमें बनाना नहीं पड़ता है। वो तो एक तारीख होती है, एक दिन होता है जिस दिन हम सब बहुत खुश होते हैं और उसमें हर्षोल्लास से उसे मनाते हैं। तो बनाया नहीं होगा, वहाँ पर क्या होगा, मनाया। नववर्ष सभी ने हर्षोल्लास से मनाया। स्टेशन पर गाड़ियाँ दिखते हैं, दिखते नहीं आएगा बेटा, द में बड़ी की मात्रा लगी है, यहाँ दिखते, वो गलत हो जाएगा। सही शब्द क्या होगा, स्टेशन पर गाड़ियाँ दिखती हैं, गाड़ियाँ दिखती हैं, दिखते नहीं होगा, दिखते शब्द गलत है, उसकी जगह पर क्या होगा, दिखती हैं। फिर एक क्रिया के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क्रिया शब्द दी हुई है, एक वाक्य दिया है, उसमें 3 ऑप्शन दिए हैं, उन तीनों में से सही क्रिया शब्द कौन सा है, आपको उस पर टिक लगाना है। पहला है बच्चे छुट्टियां मना रहे हैं। अब इसमें मना रहे हैं, मना अकेला, रहे या रहे हैं, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो मना रहे हैं। मना रहे हैं क्रिया शब्द है, हमको मना रहे हैं पर टिक लगाना है। लाल किला दिल्ली में है, दिल्ली में है लाल किला, इसमें से सही क्रिया शब्द क्या होगा, दिल्ली में है, वो सही क्रिया शब्द कहलाएगा। शिखा जल्दी से लौट गई, ही लौट गई या लौट गई, तो इसका सही उत्तर होगा लौट गई, उस पर आपको सही का टिक लगाना है। शशांक बाहर साइकिल चला रहा है, इसमें चला रहा है और अकेला है, तो इसमें सही क्या होगा, चला रहा है। शशांक बाहर साइकिल चला रहा है। धीरे धीरे वर्षा होने लगी, इसमें धीरे धीरे, होने लगी और होने लगी, इनमें से कौन सा शब्द सही होगा, होने लगी। ये होने लगी
क्रिया शब्द है, इसलिए ये सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है, इन क्रियाओं से वाक्य बनाइए। आपको कुछ शब्द दिए हैं, आपको उनसे पूरा वाक्य बनाना है। वाक्य बनाते समय हम क्रिया को बदल भी सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है तोड़ना, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, राजा आम तोड़ रहा है। तोड़ना क्रिया है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा बदल कर भी लिख सकते हैं। तो जब हम क्रिया का वाक्य में प्रयोग करते हैं तो हम उसको बदल भी सकते हैं, उसके रूप को हम बदल भी सकते हैं। ओके, थैंक यू।